आज हम 2021 दिसंबर का इग्नू का पेपर डिस्कस करेंगे। बीपीएससी 212, सब्जेक्ट का नाम है भारत में सरकार और राजनीति। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 हिस्से दिए, 3 भाग हैं। पहले हिस्से में से केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, दूसरे वाले में से 4 के, और तीसरे वाले में 2 के। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनमें हमें 2 के आंसर देने होते हैं। ठीक है, जो पहला हमारा भाग पार्ट 1 है, उसमें से 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक समानता में आरक्षण के योगदान की व्याख्या कीजिए। भारत में सामाजिक समानता में आरक्षण के योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए। न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में, यानी कि जो न्यायिक समीक्षा होती है उसको लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या शक्ति और कार्य हैं जो कि वो न्यायिक समीक्षा किस आधार पे करेगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, भारत में वैश्वीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। भारत में वैश्वीकरण आपको जानना है, उसके बाद सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दलित आंदोलन की भूमिका और उसके प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। भारत में दलित आंदोलन की भूमिका, कि दलित आंदोलन ने क्या जिम्मेदारी निभाई है, क्या उसकी भूमिका रही है, और उसके दलित आंदोलन के क्या प्रभाव रहे हैं, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। ठीक है, पार्ट 2 अगर हम देखें तो इसमें से केवल 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होगा, तो 12 चौक 48। ठीक है, क्वेश्चन है 5वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके योगदान पर एक लेख लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके योगदान, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप स्टार्ट करोगे, फिर उसने क्या योगदान दिया है, उससे क्या प्रभाव पड़े हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसको आपको लिखना है। ठीक, इसी तरह से अगर हम देखें तो छठा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने कि संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है। देखो, टू द पॉइंट क्वेश्चन है और बहुत ही, आप इसमें कुछ ज़्यादा इसमें आप ऐड नहीं कर सकते अपनी समझ से। जो भी होगा आपको टू द पॉइंट लिखना होगा और नंबर बहुत अच्छे यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है। ठीक, उसके बाद है 7वां, भारत में चुनाव आयोग की संरचना और भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में चुनाव आयोग की संरचना, यानी कि उसकी बनावट किस तरह से, कौन कौन लोग उसमें होते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके कौन कौन मेंबर कितने होते हैं, कब इसकी संरचना की गई थी। ठीक है, और उसकी क्या भूमिका है, यानी कि वो किस तरह से काम करता है चुनाव को लेकर के, ये आपको पूरे इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार और इसकी सीमाओं के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जो हमारा 6 अधिकार हैं उसमें एक है स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसको आपको बताना होगा, और उसकी जो सीमाएं हैं उसके प्रावधानों का वर्णन कीजिए, यानी कि कहाँ तक और लिमिटेड कहाँ तक है, क्योंकि हर काम करने की हमें स्वतंत्रता नहीं है, कुछ जो उसकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं उनको भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन कीजिए। कि जो भारत की राजनीति है उसमें जाति को लेकर के क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चुनाव के अंदर या राजनीति में क्या जाति निर्धारित करती है, उसको आपको बताना है। आपने देखा होगा कि भारत में जाति को लेकर भी बहुत सारी राजनीति की जाती है। जाति आधारित, जाति को देखकर ही चुनाव में टिकट दिए जाते हैं, वो सब आपको इसके अंदर लिखना है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो किताबी क्वेश्चन नहीं होते। आप अपने आसपास राजनीति में देख करके, अगर न्यूज़पेपर देखें या न्यूज़ आप सुन रहे हो, तो वहाँ पे आप उसका वर्णन आराम से कर सकते हैं, किसी किताब की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। देखो, शुरुआत से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कांग्रेस पार्टी बहुत शक्तिशाली थी, उसके बाद ये डिग्रेड होनी शुरू हुई और आज आप देख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हिस्सा हमारे देश में है, बहुत कम राज्यों में सरकार है कांग्रेस पार्टी की। तो आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, किस किस तरह से कब कब वो चुनाव जीती और उसके बाद कैसे चुनाव हारना शुरू हुई। उसके बाद भारत में महिलाओं के आंदोलन के सामने आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। कि भारत में जो आंदोलन हुए, जो महिलाओं ने किए हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं, उनका आपको परीक्षण करना, उनको लिखना है एक तरह से।
उसके बाद भारत में अपराध और राजनीति के बीच संबंध को समझाइए। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, भारत में अपराध और राजनीति, क्योंकि देखो अपराध और राजनीति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर कोई भी ऐसा राजनेता नहीं मिलेगा जो आपराधिक गतिविधियां या अपराध उनके ऊपर शामिल ना हो। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। अब पार्ट 3, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, केवल 2 करने होंगे। तो इसमें क्या होता है कि 100 शब्दों में लिखना होता है और 4 में से केवल 2 पर आप टिप्पणी कर सकते हो। क्षेत्रवाद क्या होता है, दूसरा है अंतर्राज्य परिषद के बारे में लिखना है, संसदीय विशेषाधिकार और धर्मनिरपेक्षता। तो देखो चारों में से आपको 2 तो पता ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।